आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के कुछ अलग कंसेप्ट की जो कि इन क्वेश्चनों में है। कैसे हम इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को और आप एक बार इसे ज़रूर सॉल्व करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल ABC के अंदर है और AB का लेंथ 40 है, AC का लेंथ 24 है और BC का लेंथ 30 है। यानी कोई भी हम सेंटीमीटर या मीटर ले सकते हैं। आपसे पूछा क्या है कि OC का लेंथ कितना होगा और AG का लेंथ कितना होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है और साथ में आपसे बोला है कि ये लेंथ यानी AB जो 6 और BC की वैल्यू 8 है। आपसे पूछा ये DC क्या होगा। अगर यहाँ पर एक देख रहे हो आप ऐसा फिगर बना है क्वाड्रिलेटरल टाइप का PQRB, और इस PQRB में क्या है कि PQ इक्वल टू QR, यानी जो PQ की लेंथ है ना वो QR की लेंथ के बराबर है। और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बस आपसे पूछा है DC की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक बार सोचो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करें। तो देख रहे हो आप जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि OC की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये OC निकालना है ना, तो OC निकालना है तो आप क्या करो, AC प्लस BC माइनस AB बाई 2 कर दो, दैट इज़ योर OC। OC भी हो सकता है। OC की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि CT के बराबर। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो बाहर से अगर कोई भी पॉइंट्स हो और हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी OC बोलो या CT बोलो, बात बराबर की है, ठीक है। तो अगर आपको OC निकालना है तो हम ऐसे लिख देंगे, यानी AC प्लस BC माइनस AB बाई 2। मैंने ऐसा क्यों किया अभी मैं बताऊँगा। 30 24 कितना होगा, 54 में से आपका 40 गया बाई 2, दैट इज़ 7। यानी आपका OC की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। OC बोलो 7 या CT बोलो 7, बात एक ही है, ठीक है। अब आपसे पूछा है AG की वैल्यू क्या होगी, यानी AG की वैल्यू। तो अगर आपको AG निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, अब देखो मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जिस साइड का निकालना है, यानी ये आपको निकालना है ना, अगर आपको ये निकालना है तो इस साइड वाला ये लेंथ और इस साइड वाला ये लेंथ। ए नाम है ना, तो ए नाम से जितने साइड है AB और AC, यानी AB और AC साइड को मैंने रख लिया, ठीक है। AB साइड और AC साइड को रखा और उसके सामने वाला यानी ये के सामने वाला BC हमने माइनस कर दिया बाई 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 64 में से 30 गया, 34/2 दैट इज़ 17। यानी आपकी जो ये AG होगी ना वो 17 होगी और AOB क्या होगा आपका 17 के बराबर ही होगा AOB। तो ये कैसे आया आखिर, मैंने ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया। तो देखो भाई ये आपका AG है, ये AO है, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने यही बोला कि अगर आपको AG निकालना है तो आप A वाला जो वर्टेक्स है ना उससे साइड AB साइड और इसी साइड को जोड़ लो और A के सामने वाला हटा दो। अब C वाले में मैंने क्या बताया था, C से जुड़ा हुआ साइड CB मैंने लिखा, फिर C से जुड़ा हुआ A माइनस C के सामने वाला AB, दैट इज़ C के सामने वाला AB तो है लाइन सेगमेंट माइनस क्या बाई 2। अब ये कैसे आया, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे OC अगर X लेंथ का है तो ये CT भी कितने लेंथ का होगा, X लेंथ का होगा, बातें क्लियर। अगर ये Y लेंथ का है तो ये भी कितने का होगा, आपका Y लेंथ का होगा। अगर ये Z लेंथ का है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी कितने का होगा, Z लेंथ का होगा यहाँ से यहाँ तक। अब Z का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट की लेंथ की बात हो रही है, ये भी एक टेंजेंट की लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको X निकालना है तो आप देख रहे हो X हम कैसे निकालेंगे, यानी मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, X प्लस X Y प्लस Z जोड़ दिया, X प्लस X Y प्लस Z जोड़ दिया। अब इसको मैंने माइनस किया माइनस Y माइनस Z, देखो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 2x का मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। बस यही थिंकिंग मैंने लगाया। तो आप इन सब चीज़ों को डायरेक्टली ईजिली 30 सेकंड के अंदर यानी विथ इन मिनट के अंदर ही आंसर दे सकते हो। कैसे, अगर अगले दिन मान लो आपसे पूछ दे BT क्या होगा, तो BT का मतलब देखो B वर्टेक्स है तो BT यानी BA को जोड़ो और BC को जोड़ो, यानी 30 40 70 और 24 घटा दो, 70 में से 24 गया 46 और 46 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 23। यानी ये वाला पोर्शन आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 7 निकाल लेते तो आ ही जाएगा, अगर ये 7 आ गया तो 30 में से 7 गया तो 23 ही होगा ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इजली सॉल्व करना है तो कुछ कंसेप्ट जानने जरूरी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BC की वैल्यू 8 है, AB की वैल्यू 6 है। आपसे पूछा ये DC यानी DC का लेंथ क्या होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। और PQ इक्वल टू QR यानी PQ की वैल्यू क्या है, QR के बराबर है। तो अगर अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा भी कंसेप्ट आपको आता भी है तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो अगर आपने इसको बोला ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब ये 0 0 कोऑर्डिनेट्स, थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 80। क्यों 80 होगा, क्योंकि आप एक्स एक्सिस इसको मानो, ये एक्स एक्सिस है, मानना क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, ये वर्टिकल वाई एक्सिस। तो आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा 8 और वाई में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वाई 0 ही रहेगा। अब इस वाले में हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा
0.06। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो यानी वाई कोऑर्डिनेट पड़ेगा, ना कि एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये ऊंचाई जो है इस दूरी के बराबर है। यानी अगर मैं मान लो इसको ये बी लेंथ मानता और इसको मैं ए लेंथ मानता, तो दोनों आपस में ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं, क्योंकि बोला गया है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो दोनों क्या होगा, ए हो सकता है या बी भी हो सकता है, यानी दोनों सेम वैल्यू होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों सेम वैल्यू होंगे। अगर आप इस लाइन को देखो, ये ओरिजिन से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो आप ये कंसेप्ट पढ़े हो कि जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो और वो लाइन एकदम कोई एंगल थीटा बना रही हो हॉरिजॉन्टल से, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स। यानी इस पॉइंट पर आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी पॉइंट्स उठा लो, यहाँ पे आ जाओ, तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, y का भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा, ठीक है। बातें क्लियर? तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये आपका पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट रखेगा, बोल सकते हैं x या y कोऑर्डिनेट रखेगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो इसको कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी जो इच्छा हो, सी कोऑर्डिनेट रखेगा, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। अब बात आती है कि जो ये आपका लाइन है ना AC, इस लाइन AC का हम इक्वेशन भी बता सकते हैं। कैसे? तो आप पढ़ चुके हो AC इक्वेशन का लाइन कैसे होगा। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई लाइन x एक्सिस पर A कोऑर्डिनेट पर कट करती है और वो लाइन y एक्सिस पर B कोऑर्डिनेट पर कट करती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b = 1, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। आपको याद होगा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, वही कंसेप्ट हमने यूज़ किया। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/8 + y/6 = 1 हो गया। अब आपने देखा कि जब ये आ गया तो हमने क्या बोला कि इस पर एक पॉइंट है D, यानी CC, यानी इक्वल पॉइंट्स है। तो x की जगह पर C रख सकते हैं, y की जगह पर C रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो ये लाइन हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट्स इस x और y को सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि वो उस पर तो ही है। ये पॉइंट इस पर है तो x और y को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम x की वैल्यू C, y की वैल्यू C/1, ठीक है, रख लेंगे। फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 × 14C = 48। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 24/7, ठीक है। यानी C कितना आ गया आपका, 24/7। आप बातें समझ रहे हो। यानी कि एलसीएम निकालेंगे 48 आएगा, 6 8 14, 14C = 48, तो C की वैल्यू 24/7। यानी इनका कोऑर्डिनेट हमें मालूम चल गया, यानी 24/7, 24/7। ये कोऑर्डिनेट जब आ गया तो हमें क्या पता करना था, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस ही तो बताना था, यानी DC का लेंथ क्या है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व कर लेंगे। दैट इज द DC की वैल्यू आपने पता कर ली, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री कुछ नहीं बना हुआ था, तभी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।